भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता है। अनिल गोयल जी, आपको क्या लगता है सर? देखिए, एग्जिट पोल पर अगर बात करेंगे तो इससे पहले भी एग्जिट पोल हुए थे। जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, बहुत सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन दूर दूर तक बीजेपी नहीं रही। 77 सीट पाई और पूर्ण बहुमत से टीएमसी आ गई। इस बार होगा, इस बार भी यही चीज दिखा रही है। तो इस बार क्या फैक्टर आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में चीजें जा सकती हैं? देखिए मनीष जी, बीजेपी के पक्ष में जाने का कुछ मनीष जी, क्योंकि किसी भी बूथ में जनता है। हेलो, ठीक है, मोहम्मद अरमान जी आ रहे हैं। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, बोले। मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अनिल गोयल जी बोले। मनीष जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि बंगाल की जनता ने और बंगाल की महिलाओं ने बड़ा स्पष्ट तौर से देखा है कि टीएमसी सरकार ने सिर्फ ठगा है और विकास का कोई काम नहीं करा। महिलाओं को जो हम अधिकार देने की बात कर रहे थे, महिलाओं के अधिकार देने के लिए कानून लाए थे, उसका भी महिला होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने महिलाओं को भी महिलाओं का सम्मान नहीं मिलने दिया। तो महिलाओं के दिमाग में इस बात की टीस है कि एक सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, एक सरकार महिलाओं को पीछे रखना चाहती है। ममता जी कहते हैं खेला होवे, हम कहते हैं विकास होवे। ममता जी कहते हैं दंगा होवे, हम कहते हैं कानून का राज हो। ममता जी कहती हैं कि वहां पर जो है ध्रुवीकरण होवे, हम कहते सबका विकास होवे। सबके साथ को लेकर के चलने वाली बात है। हम सबका साथ, सबका विकास। हम बंगाल का विकास चाहते हैं और बंगाल वो देश है जो आजादी के समय से भी पहले देश, डेवलप देश, प्रदेश था, लेकिन धीरे 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 टीएमसी के राज में, कांग्रेस के राज में, ममता के राज में आज वो बीमारू प्रदेश हो गया। वहां की जनता कहती है जो बंगाल का गौरव, जो बंगाल का मान सम्मान था, आज वो सब धूल में मिल चुका है। आज बंगाल में उद्योग को लगाने के लिए तैयार नहीं, आज बंगाल में कोई व्यापार करने के लिए तैयार नहीं, आज बंगाल से पलायन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर वो इस सबको देखते हुए बंगाल की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। बंगाल की जनता ने इनको पूरा समय दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, लेकिन सिर्फ कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर है। आज बंगाल की जनता पूरी तरीके से परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन चाहने का स्पष्ट जिस तरीके से जनता ने सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वोट पोल करके ये दिखा दिया है कि जनता ही सब कुछ है और जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन चाहती है। चाहे लाइन में लगना पड़े, धूप में लगना पड़े, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे खड़े होना पड़े, लेकिन वो जब परिवर्तन चाहती है, जो तानाशाही से बचना चाहती है। आप एक बात देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बात है, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भगवान राम का नाम लेने में भड़कती है। सही मायनों में जो प्रदेश की मुख्यमंत्री और देश का मुख्य प्रधानमंत्री हो, उसके लिए उसके स्टेट या उसके देश में रहने वाले लोग सब समान हैं। वहां पर भगवान राम का नारा लगाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा। ये सब देख करके आलोक पांडे जी, कहीं आलोक पांडे, बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मजबूत करती रही है हर 5 साल में। और ठीक है, बात करें हम यहाँ पर अनिल गोयल जी। मनीष जी, अभी मेरे भाई बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर पथराव किसने करा? टीएमसी ने करा। चुनाव अधिकारियों पर झगड़ा किसने करा? टीएमसी ने करा। वोटिंग पर झगड़ा किसने करा? टीएमसी ने करा। और यहां तक कि जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी क्यों ना है, सबसे झगड़ा करा वो टीएमसी ने करा। तो जो हारती हुई पार्टी है वो हमेशा झगड़ा चाहती है, चुनाव में उन्माद चाहती है, वो नहीं चाहती कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। जबकि बाकी सभी पार्टी प्रत्याशियों ने अपना संतुलन कायम रखते हुए चुनाव लड़ा। ये चुनाव में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये गुंडागर्दी में विश्वास करते हैं। और यहां तक भी ममता दीदी भी पुलिस को धमका रही हैं कि 4 मई के बाद में ये तो पुलिस, सेंट्रल पुलिस चली जाएगी, तुम तो यहीं रहोगे। ये नहीं, इस तरह की ब्लैकमेलिंग एक मुख्यमंत्री को करना और अपने पुलिस वालों को ये बात कहना, तो ये दर्शाता है कि उनकी हार साफ दिखाई दे रही है। ममता दीदी ने तो ये भी कह दिया था कि हमारी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है इस बार। यहाँ पर आलोक पांडे जी, यहाँ पर अब क्या समझा जाए? आलोक पांडे जी, इस बार क्या हार की? अगर जी जी जल्दी से अनिल जी, जल्दी से मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, 1 सेकंड लूंगा।
देखो, जो ममता जी कह रही पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, तो निश्चित तौर पर ममता जी को यह पता हो जाना चाहिए चुनाव होने के बाद पुलिस और प्रशासन चुनाव आयोग के अंदर होता है, जो निष्पक्ष तौर पर उनको चलना है। वो अगर पक्षपात पूर्वक चलेंगी तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, एज ए मतलब निष्पक्ष उनकी हर बात सुनी जाएगी, ना का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर आलोक पांडे